अक्सर हम लोग बात करते आए हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन ओलंपिक के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा देश इतना आगे बढ़ नहीं पाया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉलिटिशियंस की स्पोर्ट्स फेडरेशन में एंट्री, जो कि हम काफ़ी सालों से देखते हैं, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो। ये तो बीसीसीआई क्या है कि वहाँ पर चलो ठीक है, थोड़ा ग्लैमर है, तड़का है और वहाँ एक्स क्रिकेटर्स आते रहते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह से वहाँ बीसीसीआई के अंदर भी राजेश शुक्ला या फिर और भी जो पॉलिटिशियंस आते रहे हैं, बीसीसीआई का भी बेड़ा गर्क हो सकता था। लेकिन क्या है कि क्रिकेट में हम बहुत बड़ी सुपर पावर बन गए हैं, इसलिए वहाँ पर पॉलिटिशियंस की एंट्री को लोग इग्नोर कर देते हैं। हालाँकि लोग वहाँ पर जय शाह की एंट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन शरद पवार कहिए या राजीव शुक्ला, उनकी एंट्री पर लोग मुँह में दही जमा कर के बैठ जाते हैं। एनीवे क्रिकेट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी स्पोर्ट्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है हमारे देश के अंदर, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वहाँ पर पॉलिटिशियंस का एकदम प्रेसिडेंट बन करके बैठ जाना। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि हमारे जो इंडियन फुटबॉल है, वहाँ पर प्रेसिडेंट बन करके बैठ गए थे प्रफुल्ल पटेल, कैसे फुटबॉल का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब इसी कड़ी में मुझे लग रहा है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मी टू एलिगेशंस लगे हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बृजभूषण शरण नाम है उनका, और वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और ये नेता लोग कैसे स्पोर्ट्स फेडरेशन में आकर के अपनी मन मर्जी चलाते हैं, खिलाड़ियों को पूरे मौके नहीं देते हैं। खिलाड़ियों को मौका अगर चाहिए तो गिव एंड टेक वाला वो हथकंडा अपनाते हैं, जिसके खिलाफ काफ़ी सारे जो स्टार ओलंपियंस हैं, स्टार जो रेसलर्स हैं, जिसमें बजरंग पुनिया का नाम भी है, कैसे ये सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। हालांकि इनको एक छोटी सी खुशी मिली है, क्योंकि यहाँ पर जांच कमेटी बिठा दी गई है। लेकिन जांच कमेटी से क्या होगा भाई साहब? एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर सेक्सुअल हैरासमेंट या मीटू इस तरह की हरकतों के ऊपर 45 से ज़्यादा कंप्लेंट्स या शिकायतें की जा चुकी हैं अक्रॉस ऑल द स्पोर्टिंग फेडरेशंस, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, हॉकी भी शामिल है, टेबल टेनिस कहिए, टेनिस कहिए, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स की हैं। लेकिन उन कंप्लेंट्स के ऊपर कुछ हुआ नहीं है भाई साहब। 45 से ऊपर कंप्लेंट्स आई, जिसमें से 29 कंप्लेंट्स में जांच वगैरह हुई, और उसके बाद क्या हुआ, जो अक्यूज था या तो उसका पे काट लिया गया, या उसे सस्पेंड कर दिया गया, या पद से हटा दिया गया, और बाकी की जो कंप्लेंट्स हैं वो तो अंदर खाने में जाकर के कॉम्प्रोमाइज खेल करके खत्म कर दी गई। उसी तरह से यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, तो भाई साहब ये मोंगेरी लाल के हसीन ख्वाब है, क्योंकि यहाँ पर होने जाने वाला कुछ नहीं है। कुछ दिन तक आम आदमी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज करेंगे, वहीं किसी और फेडरेशन में कोई कांग्रेस वाला कुछ ऐसे गोरखधंधे कर देगा तो बीजेपी वाले उसे क्रिटिसाइज कर देंगे। हकीकत यह है कि जब तक स्पोर्टिंग फेडरेशंस में ये पॉलिटिशियंस या इन पॉलिटिशियंस के चेले चपाटे घुसे रहेंगे, तब तक ऐसी शिकायतें आती रही हैं, आती रहेंगी। एक जो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए ना, वो एक सख्त आवश्यकता है इस समय की। लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारी सरकार इस बारे में सीरियस है। हमारी सरकार बोलती बहुत है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया को अगर आपको आगे बढ़ाना है ना, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आप खिलाड़ियों को, प्रोफेशनल लोगों को आगे रखो, ये पॉलिटिशियंस को हटाओ, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस वहाँ सिर्फ अपने चेले चपाटों को घुसेड़ लेते हैं, और वो खिलाड़ियों को मौका देने के नाम पर गिव एंड टेक खेलते रहते हैं। तेरे को चांस चाहिए, मेरे को क्या मिलेगा मैडम, इस तरह की मेंटेलिटी। हालांकि यहाँ पर बजरंग पुनिया कहिए या फोगट सिस्टर्स और तमाम जितने योगेश्वर दत्त जैसे बड़े बड़े पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन रेसलिंग, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो सरकार को आना पड़ा है। अनुराग ठाकुर आए और एक अश्योरिटी का झुंझुना दे करके चले गए, और फॉर द टाइम बीइंग ये प्रोटेस्ट जो है वो बंद हो गया। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ बहुत बड़े बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। ये जो बृजभूषण नाम का जो नेता है, क्या पता इसे पद से हटा दिया जाए, इसकी जगह कोई और दूसरा आकर के बैठ जाएगा। 1-2 महीने वो शायद थोड़ा डेकोरम या डिसिप्लिन का फॉलो करेंगे, उसके बाद तुम्हें मौका चाहिए, अच्छा नेशनल गेम में तेरा सिलेक्शन करा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा। तो ये मेंटेलिटी कभी नहीं बदलने वाली है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।